मूवी के स्टार्ट में हम हैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्विमिंग कंपटीशन में स्विमिंग कर रही होती है। वो जीतने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो हार जाती है। फिर वो अपसेट होकर एक जगह बैठ जाती है जहां उसे अपने डैड की बातें याद आती हैं, जो उसे ये कहा करते थे कि हमें किसी के भी सामने रोना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हम वीक दिखाई देते हैं और हमें खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। फिर उसे कुछ देर बाद अपनी सिस्टर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि सिटी में एक खतरनाक समुद्री तूफान आने वाला है जिसकी वजह से लोगों को सिटी से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं उस सिटी में उनके डैड भी रहते हैं जो कि उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे और उनकी बातों से हमें यह समझ में आ रहा था कि उनकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। फिर हैली अपनी कार से उस सिटी की तरफ अपने डैड के पास जा रही होती है। वो उन्हें रास्ते में काफी बार कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करते। वहीं तूफान का जोर बहुत तेज था तो पुलिस ने वहां सख्त नाकाबंदी कर रखी थी। एक पुलिस वाला उसे आगे जाने से मना करता है और उसका नाम वेन था जो कि हैली की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड था। हैली उसे उनके डैड के बारे में बताती है कि वो सिटी के अंदर ही है और साथ ही वो अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। वेन उसे कहता है कि वो खुद जाकर उन्हें ले आएगा लेकिन हैली को अपने डैड की फिक्र होती है तो वो उन्हें ढूंढने खुद ही निकल जाती है और हम देखते हैं कि वहां के रास्ते भी बारिश की वजह से डूब गए हैं। रास्ते में रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि सिटी के सभी लोगों को सिटी से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि समुद्री तूफान इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि पुलिस भी अब किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। हैली घर पहुंचकर अपने डैड के डॉग को अकेला देखती है। वहां सारा सामान फैला हुआ था, चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी और उनकी पिक्चर्स बेड पर रखी होती हैं। ये सब देखकर हैली अपनी सिस्टर को कॉल करती है। फिर वो इस सारी सिचुएशन के बारे में उसे बताती है और साथ ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड वेन के बारे में भी उसे बताती है। फिर हैली को ख्याल आता है कि शायद उसके डैड अपने पुराने घर में गए होंगे। फिर वो अपनी गाड़ी निकालती है और अपने डॉगी शुगर को साथ लेकर अपने पुराने घर की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचकर वो अपने डैड को ढूंढने लग जाती है और वो उन्हें फोन करती है और उसे उनका फोन वहीं रखा हुआ मिलता है और उसे किचन में बहुत सारा प्लम्बिंग का सामान रखा हुआ दिखता है। तभी शुगर बेसमेंट की स्टेयर्स के पास आकर भौंकने लग गया था। हैरी समझ जाती है कि उसके डैड यकीनन पाइप सही करने नीचे गए होंगे। फिर वो अपने डैड को ढूंढने नीचे जाती है और वहां उसे एक पाइप पर खून लगा हुआ दिखाई देता है और वहीं उसके डैड जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठते तो वो उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स के पास पहुंचती है एक एलिगेटर वहां पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर हैली भागते भागते अपने डैड को लेकर कुछ पाइप्स के पीछे छुप जाती है और एलिगेटर उन पाइप्स को क्रॉस नहीं कर पाता। हैली अब अपने डैड को बारिश का पानी पिलाती है जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। हैली देखती है कि उसके डैड के पांव की हड्डी टूट चुकी है क्योंकि वो क्रोकोडाइल से बचने के चक्कर में पाइप्स में उलझ गए थे जिससे उनकी हड्डी टूट गई थी और वो बेहोश हो गए थे। वो दोनों बैठकर आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हैली देखती है कि इस अफरा तफरी में उसका फोन वहीं गिर चुका है तो इसलिए वो उसे लेने के लिए जाती है ताकि वो कॉल करके किसी से हेल्प मांग सके। वो फोन को लेने जा ही रही होती है कि तभी दो एलिगेटर्स उस पर हमला कर देते हैं। हैली अपने डैड की तरफ भागती है लेकिन तभी एक एलिगेटर उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पटकने लगता है। हैली किसी तरह अपना पाँव छुड़वाती है और भागती है दूसरी तरफ और इसी बीच उसका फोन भी टूट जाता है। तभी एक एलिगेटर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि हैली उसकी एक आंख फोड़ देती है और खुद एक सेफ जगह पहुंच जाती है और वहां पाइप्स के लगे होने की वजह से एलिगेटर्स वहां पर नहीं आ पाते। हैली के पांव पर काफी ज्यादा चोट लगी थी तो वो उस चोट पर पट्टी करने लगती है और उसके डैड भी अपनी टांग पर पट्टी करने लगते हैं। फिर वो दोनों वहां से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तभी हैली को बेसमेंट के विंडो से 3 लोग दिखाई देते हैं। वो लोग स्टोर से सामान को चुरा रहे थे और वो एक एटीएम भी उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। उन्हें देखकर हैली हेल्प की आवाज लगाती है तो उनमें से एक बंदा उसकी आवाज सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन तभी एक एलिगेटर आकर उस पर हमला कर देता है और वो बंदा मारा जाता है और ऐसे ही उसके बाकी के 2 साथियों को भी एलिगेटर्स बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और उन्हें खा लेते हैं। तो इस तरह से वो तीनों चोर मारे जाते हैं और ये सब देखकर हैली बुरी तरह से डर जाती है। उसके डैड उसे गाइड करते हैं बेसमेंट के सेकंड एग्जिट डोर से बाहर निकलने के लिए। वो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वहां पहुंच जाती है लेकिन इस डोर के ऊपर काफी सामान रखा हुआ था तो वो डोर ओपन नहीं हो पाता और फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो ड्रेन पाइप से निकल कर जाएं।
लेकिन उसके डैड बताते हैं कि यहाँ वो दोनों एलिगेटर्स उसी पाइप से अंदर आए थे, तो वहां से जाना बहुत रिस्की है। वहीं वेन अपनी एक साथी के साथ हैली को ढूंढने आता है। उसे घर में आता देखकर हैली और उसके डैड जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाते हैं और वो वेन को वार्न कर रहे थे कि वो बेसमेंट में ना आए क्योंकि वहां 2 एलिगेटर्स थे। लेकिन वो उनकी आवाज सुनकर सीधा बेसमेंट की स्टेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, जहां एलिगेटर्स आते हैं और वेन को मारने लग जाते हैं। हैली ये सब देखकर डर जाती है और वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वेन का दूसरा साथी बाहर बोट को सही करने की कोशिश कर रहा था, जहां एलिगेटर्स आते हैं और उसे भी बहुत बुरी तरह मारकर खा जाते हैं। हैली तब भागते हुए अपने डैड की तरफ आ जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। तभी उसके डैड उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि बचपन में तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक लेती थी, लेकिन तुमने मेहनत की और तुमने ज्यादा देर तक सांस रोकने का रिकॉर्ड बना लिया। तब मैं उस टाइम समझ गया था कि तुम कभी भी हार मानने वाली नहीं अपनी लाइफ में। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि अपने मॉम डैड के डिवोर्स की वजह से हैली काफी टाइम तक डिप्रेशन में थी और यही वजह थी कि उस दिन वो स्विमिंग कंपटीशन में जीत नहीं पाई थी। हैली के डैड उसको कहते हैं कि उनकी डिवोर्स की वजह वो खुद है, क्योंकि वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे कि वो अब यही डिजर्व करते हैं। और वो दोनों ये बातें करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब वो फिर से वहां से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाते हैं। हैली के डैड कहते हैं कि वो आवाज करके एलिगेटर्स को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हैली वहां से ऊपर निकल कर जाएगी और फिर वो उन्हें भी ऊपर की तरफ से बाहर निकाल पाएगी। अब हैरी के डैड एलिगेटर्स को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एक एलिगेटर को पाइप में फंसाकर उसे मार डालते हैं, जबकि दूसरा एलिगेटर बेसमेंट की स्टेज के पास ही होता है। तो हैरी को मजबूरन ड्रेन पाइप से बाहर की तरफ जाना पड़ता है। वहां उसे कई सारी लाशें मिलती हैं। वहां उसे एक पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है जिसकी पॉकेट में एक गन होती है और वो उस गन को निकालकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी एक एलिगेटर वहां आ जाता है और वो हैरी के हाथ को काटने लगता है। तभी हैरी फायर करने लगती है और उस एलिगेटर को मार डालती है। हैरी का हाथ अब काफी जख्मी हो गया था। हैरी अब ड्रेन पाइप से आगे बढ़ने लगती है। तभी बाहर एक एलिगेटर होता है और वो हैरी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हैरी फौरन ही पानी से बाहर आ जाती है और घर की तरफ भागकर वहां वो फ्लोर को तोड़ने लगती है ताकि वो अपने डैड को बाहर निकाल सके। लेकिन पानी के लेवल काफी ऊपर बढ़ जाने से डूबने लगते हैं, लेकिन हैरी फाइनली अपने डैड को बाहर निकाल लेती है। उसके डैड होश में नहीं थे तो वो उन्हें सीपीआर देकर उन्हें होश में लाती है। फिर वो लोग सामने रखी बोट से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एलिगेटर्स वहां भी होते हैं। हैरी के डैड उसे मोटिवेट करके कहते हैं कि तुम इन एलिगेटर से ज्यादा फास्ट स्विम कर सकती हो। हैरी स्विम करके बोट की तरफ जाने लगती है और एलिगेटर्स भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और हैरी फाइनली बोट पर पहुंच जाती है और वो अब बोट स्टार्ट करके अपने डैड को भी बोट पर बिठा लेती है। लेकिन तभी एक जोरों का तूफान आता है और बोट समेत वो लोग घर के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ हैरी और उसके डैड दोनों अलग अलग हो गए थे। तब वहां पर उसके डैड को काफी सारे फायर फ्लेम्स मिलते हैं जिन्हें वो संभाल के रख लेते हैं ताकि वो उनके आगे काम आ सके। हैरी को वहां किसी पुलिस ऑफिसर का रेडियो दिखाई देता है। हैरी उसकी तरफ जाकर हेल्प मांगती है और अपनी लोकेशन बताती है। हैरी के डैड ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक एलिगेटर वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, जिससे उनका एक हाथ उनकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो दर्द की वजह से बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, जिससे हैरी सुन लेती है और वो भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। वहीं वो एलिगेटर हैरी को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। हैरी भागकर बाथरूम की तरफ जाकर छुप जाती है और वो बहुत ही चालाकी से उस एलिगेटर को वहां पर बंद कर देती है। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हैरी को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो वो अपने डैड को और ऊपर जाने का कहती है और खुद एक रूम की विंडो की तरफ जाती है और उन्हें फायर स्टिक से अपनी लोकेशन बताती है। तभी एक एलिगेटर उससे अट्रैक्ट होकर वहां आ जाता है और वो हैरी पर अटैक करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो डेड रोल करना शुरू कर देता है। हैरी हिम्मत करके उस फायर स्टिक को पकड़कर उस एलिगेटर के लगा देती है, जिससे वो हैरी को छोड़ देता है। अब वो फाइनली वहां से बाहर की तरफ आ जाती है, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती। तभी उसके डैड वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और वो दोनों ऊपर सुकून का सांस लेते हैं। तभी उन्हें वापस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हैरी फायर स्टिक जलाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।